ओके, हमने जो है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लिया। यहाँ पे है, इसका मतलब है CH3, यहाँ पे इसका मतलब क्या है CH3। बोलिए, क्या हर एक के पास दो दो हाइड्रोजन होगा क्या? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो हमेशा कैसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा का मतलब होता है चार, चार ग्रुप क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, अगर चार ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप लोगों को इतना बनाना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए इस प्रकार से बना रहा हूँ। काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में। ओके, अब हमसे पूछ रहा है एक फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा छूट गया है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आपको बताना है कि इसके अंदर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल कार्बन को पकड़िए, ठीक है, यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे है, इस कार्बन के पास, ठीक है, और इस कार्बन के पास हम देखेंगे कि कितने हैं। यानी कि यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है कि इस प्रकार से उसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके, अब यहां पर से हम लोग चेक करते हैं तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है। आप अगर देखिए तो यहाँ पे कितने 1, ये कितने 2, ठीक है। ओके, इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर 0। एक भी 0। तो यानी कि अगर ये 0 है तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा। अच्छा ना, इसको थोड़ा सा हम ना रिएक्शन करा के कराना पड़ेगा। एक्चुअली ऐसे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, अब मुझे बताइए कि ये H प्लस क्या चाहेगा, OH माइनस चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा? यस ये यहाँ पे आके Yes, H sir. प्लस जो है क्या करेगा, O माइनस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपका कुछ अब सिंपल कर देता हूं ताकि कि आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं तो फिर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया, ठीक है। अब ये जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, और कार्बोकेटायन बनेगा तो एक इधर से निकलेगा, एक इधर से निकलेगा, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे CH3 लिख देता हूं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताइए कि जहां भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अगल बगल देखेंगे तो इधर साइड कितने अल्फा है, 2 अल्फा है, ठीक है। और इधर साइड कितने 3, इधर साइड कितने 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। टोटल कितने हो जाएंगे 6 होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड बना। अगर मैं यहाँ पे हटा के जो है डबल बॉन्ड बनाऊं, आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं ओपन करके ही बना देता हूँ, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। ये कार्बन है, ये CH3, और ये CH3, और यहाँ पे C, यहाँ भी C, और ये और ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, टोटल कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होनी चाहिए 4, तो यहाँ कार्बन के सर 5 बॉन्ड नहीं हो जा रहे इधर? क्या बोले सर कार्बन के 5 बॉन्ड हो जा रहे इधर तो। ओके, यहाँ पे कार्बोकेटायन की रीअरेंजमेंट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे 2 1 3 1 4, और यहाँ पे हमारे पास 3 2 1 3 1 4, ठीक है। ओके, अब हम वैलेंसी से फुलफिल कर देते हैं। कभी भी कार्बन पेंटा वैलेंसी नहीं बनाता है, अगर बनाएगा तो उसपे जो है पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अब हम काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में कितने हैं 3, इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे कितने हैं 2, इस वाले डबल बॉन्ड पे कितने हैं 3, ठीक है। और इसके इधर साइड भी कितने हैं, यानी कि हमारे पास 2, तो टोटल अल्फा H कितने हो गए 10। क्या आपको ये समझ में आया, या इसको नेक्स्ट पेज में बनाओ फिर से एक बार स्ट्रक्चर? फिर से बना दो।
ओके ठीक है, वेरी गुड। मैं यहाँ नेक्स्ट पेज में बना देता हूँ आप लोगों को, ताकि कि समझ में आ जाए। कुछ इस प्रकार से मैं ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जब कार्बोकेटायन बनता है तो मैंने बताया था कि रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो पाता है। यहां से क्या होगा, 3 डिग्री की ओर जो है क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक CH3 है और डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना फंक्शनल ग्रुप के अराउंड देखा जाता है। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बन है। इस कार्बन के बगल में कौन कौन से कार्बन है, इसके बगल में इधर है तो कितने अल्फा है, 3 अल्फा है। इस कार्बन के बगल में है तो इसके इधर कितना है, 3 अल्फा है। इस कार्बन के इधर बगल में तो कितना अल्फा है, 2 अल्फा है। इस कार्बन के इधर बगल में तो कितने अल्फा है, 2 अल्फा है। बोलिए टोटल कितने अल्फा हो गए, अल्फा हाइड्रोजन 10 हो गए। इसने कहा था कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, इसमें 10 हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फिर से H+ आएगा, यहाँ पे बॉन्ड बना देगा। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड बनेगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब यहां पर से देखिए कितने डिग्री का कार्बोकेटायन बन रहा है, 3 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 3 डिग्री का बन रहा है तो हम इसको इधर साइड बना देंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ओके, अब काउंट करते हैं। तो इधर 3 अल्फा H हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 3 अल्फा H हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा H हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 2 अल्फा H हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 3 3 6 2 8 2 10। तो इसमें भी कितने अल्फा H है, 10 अल्फा H हाइड्रोजन है। अगर एग्जामिनर पूछ लेता कि ए और बी में बताओ या पी और क्यू में बताओ कि कितने हाइड्रोजन है, तो इसमें कितने थे, 10, इसमें कितने थे, 10, तो यानी कि टोटल कितने हो जाते, 20 अल्फा हाइड्रोजन। क्या आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन के क्वेश्चन आएंगे तो बना लीजिएगा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं एक छोटा सा दे देता हूं। जैसे मेरे पास मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड हमारे पास क्या है, CH3। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस फुल है, हाँ 2 3 1 4। अब मुझे बताइए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 6 है, वेरी गुड। हमें इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है, तो इस पे कितना है, 3 अल्फा H है, इस पे कितने हैं, 3 अल्फा H है, तो टोटल कितने हो गए, 6 अल्फा H है। अगर मान लेते हैं कि मेरे से ऐसा पूछ दिया जाए CH2 C डबल बॉन्ड एंड जो है CH2 और यहाँ पे H, अब मुझे बताइए कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। यानी कि क्या हो जाएगा कि सिर्फ इसके इधर है तो यानी कि 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एक छोटी सी रिएक्शन है, खैर आप लोगों के एग्जाम में जो है हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन आ रहा है। ठीक है, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके पेपर जो संडे को होगा वो किससे होगा, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन से होगा, इसीलिए आप लोग सभी जो है पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक रिएक्शन है हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन का, जो कि मैंने नहीं बताया तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने बता के जो है खाली लिख के छोड़ दिया था। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके सामने देखिए क्या है कि अल्कोहलिक KOH है एंड सोडियम अमाइड है। ठीक है, इसको सोडा अमाइड भी कहते हैं। अगर मेरे पास इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, OH- K+। ठीक है, अब ये जो K+ है कहां चले जाएगा, Br के पास। तो क्या Br से ऐसा प्रोडक्ट में बना दूं, यहां से जो है HBr निकल जाएगा क्योंकि K+ है, ब्रोमीन निगेटिव है, तो यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। बोलिए अब हमारे पास क्या बच गया, O- एंड NaH2O। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ब्रोमीन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है।
अगर जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये सोडा जो है किसके साथ कर जाएगा, इसके साथ कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, C डबल बॉन्ड CH, बोलिए, क्योंकि Na यहाँ से चले जाएगा, अब 2 हाइड्रोजन है, H यहाँ से एक इधर जाएगा, एक इधर चले जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यानी कि इस प्रकार से हो गया। यहाँ तक अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। हमने क्या करा कि इसको एक भी अल्कोहलिक KOH है तो K प्लस OH माइनस हो गया, तो K प्लस जो है क्या करा कि Br को लेके साल्ट बना दिया, यानी कि KBr बन गया। दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है, OH है, OH ने देखा यहाँ हाइड्रोजन, तो यानी कि हाइड्रोजन लेके क्या बना दिया, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। और यहाँ पे Na प्लस है, तो यानी कि Na प्लस ने क्या कर दिया, यहां से हमारा क्या ले लिया, Br ले लिया, NaBr बन गया। अभी भी हमारे पास NH2 माइनस है, अगर जो ध्यान से देखिए, और इसको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, इसको क्या चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, और जैसे ये हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि यहाँ देख जाएगा। ओके, अब जैसे ही यहां से जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, कुछ इस प्रकार से बन गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहां से H जाएगा तो हमारे पास क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड C बन गया, ठीक है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन जो है क्या ले लेगा, ये लेके बना लेगा। अब जैसे बना दी यहाँ पे, अब हमारे पास क्या सोडामाइड है, अब यहाँ पे रीएजेंट में क्या आ जाएगा कि Na NH2 एंड CH3CH2Cl, और ये यहाँ पे फिर से अमाइड जाएगा, और यहाँ पे Cl माइनस, ये पॉजिटिव, ये टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव एंड ये पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ से वापस हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास क्या जुड़ जाएगा, क्योंकि अभी भी इसकी वैलेंसी खाली है, क्योंकि इसके पास कितने होने चाहिए, 4, तो यहाँ पे 4 है, तो यानी कि हमारे पास एक वैलेंसी नेगेटिव के फॉर्म में है, यहाँ पे प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH3। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं। इस टाइप को सोडा अमाइड क्या करता है, याद रखिएगा कि जो भी हाइड्रोजन है उसको, और जो भी हैलोजन ग्रुप है उसको बाहर निकाल देगा, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सोडा अमाइड का यूज किया जाता है। अगर एक ही रहता तो डबल बॉन्ड बना के हम लोग जो है क्या कर देते, छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इतने सारे थे, इसलिए हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन को आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि हमने जो है आप लोगों को बता दिया था ऑक्सीडेशन अल्कोहल से, यानी कि K2Cr2, फिर मैंने बताया कोलेंस रिएजेंट, फिर मैंने आप लोगों को NBS बताया, फिर जो है आपको PCC बताया, सेरेट्स रिएक्शन बताया, ये सारे रिएक्शन जो है हम लोगों ने बात कर लिए थे। फिर मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बताया था, जिसमें ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्किन्स की बात की थी, और बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस की हम लोगों ने बात किया था। यहाँ पे आपको मैंने कहा था कि जो है तलवार चलाना और इस प्रकार से। फिर मैंने आप सभी को रोजनमुंड बताया था, रोजनमुंड में हमने कहा था कि H2PDPSA4 के प्रेजेंस में ये एसिड हैलाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्डिहाइड में, और स्टीफन में क्या हो जाता है कि SnCl2 और एसिड और वाटर के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, ये जो है अल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर जाता है। फिर मैंने डायबल में बताया था कि तीन ही चीजों को ये क्या करता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, एस को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। एस का मतलब क्या हो जाता है, एसिड में, यानी कि आपके पास कहीं भी दिख जाए एसिड RC डबल बॉन्ड OH, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में। और अगर जब आपके पास साइनाइड ग्रुप दिख जाए तो भी किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्डिहाइड में। ई से ईस्टर दिख जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे दिया हुआ है डबल बॉन्ड R, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड में। ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में बात कर ली थी। आज जो हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट है इटार्ड रिएक्शन। नाम बड़ा खतरनाक है, इसके रिएजेंट बड़े खतरनाक है, क्वेश्चन भी बड़े बढ़िया होते हैं। अगर आपको मैं कहूं इटार्ड, नाम तो याद रह जाएगा, नहीं याद, ओके, ये ईटा याद रख लेना, ईटा घर में घर बनाने के लिए यूज करते हैं ना, यस बस ईटा रखना। अब ईटा से
सर पे मत मारना कि सर इटार्ड रिएक्शन याद नहीं हो रहा तो सर पे ईटा मार के जो याद रखेंगे, नहीं। ई से क्या हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया। ई से क्या हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया। और टी से क्या हो गया, टॉल्यूइन हो गया। टॉल्यूइन किसे कहते हैं, बेंजीन पे अगर जैसे CH3 ग्रुप लगा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, टॉल्यूइन कह देते हैं। और ए से क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा। इसका मतलब है इटार्ड में देखिए खुद ही कह रहा है कि टॉल्यूइन को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। आपको बस याद रखना, इटार्ड में ईटा याद रख लेना है। ईटा से सर पे मत मारिएगा, नहीं तो सर फूट जाएगा, याद भी नहीं होगा। ठीक है, बस आपको ईटा याद रख लेना है। ईटा का मतलब क्या हो गया, ई से इटार्ड रिएक्शन, टी से टॉल्यूइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अल्डिहाइड में करेंगे। जैसे मैंने डायबल में बताया था कि Al से क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी हमें जो है शब्दों को देखिए, अब कुछ चीजें रिलेट करके याद रखोगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि सर इटार्ड रिएक्शन में टॉल्यूइन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अब हमें रीएजेंट याद करना है। रीएजेंट, जो रीएजेंट है वो क्या है, CrOCl2। यानी कि आप लोग इसको याद रख सकते हो, CrO2Cl2। इसका कोई वैसे तो कोई टेक्निक नहीं है, आपको इसको इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा। बस आप अगर क्योंकि आपके मेन जो है ना, कई बार नाम से पूछता है, लेकिन जनरली आप याद रखिएगा तो आपको रीएजेंट से ही पूछेगा। ठीक है, ओके। अगर CrOCl2 दिख जाए, क्या दिख जाए, CrOCl2, क्या कहोगे, क्रो जो है काला होता है, इस प्रकार से भी याद रख सकते हो। CrO क्रो, और जो है काला होता है तो यानी कि क्या हो जाता है, क्रो काला हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं भी इटार्ड दिख जाए तो ईटा तो काला होता है क्या, कैसा होता है, लाल होता है। खैर, यहाँ पे हम लोगों ने याद रखने के लिए क्या कर देंगे, CrOCl2 जो है क्या कर रहा आता है, क्रो काला होता है, यानी कि इस प्रकार से याद रख सकते हैं। इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा भी आपके मानस पटल पे ये जो है क्रो का जो है इमेज छप जाए। नहीं तो क्या होगा कि मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम रीएजेंट होगा। आज भी हम जब क्वेश्चन करेंगे, जेई का जो जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे रीएजेंट, हाँ कई जगह पे आते हैं नाम से भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि नाम से नहीं आते, लेकिन 80% चांसेस है कि आपको रीएजेंट से क्वेश्चन आए। इटार्ड में CrOCl2 होता है, और CH2 से जो हम जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है। और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हमने क्या करा, H+H2O के साथ रिएक्शन कराया, या जो है H3O+ के साथ रिएक्शन कराया, तो आपका बेंजल डिहाइड बन गया। वही कहता है यूज ऑफ क्रोमियम क्लोराइड। आप इसको याद रख सकते हो कैसे, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरोमाइल क्लोराइड का जो यूज करके हम लोग क्या कह लेंगे, यानी कि बेंजल डिहाइड। इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये बनता है। इसको ना थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूं ताकि कि आप लोगों को थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। मैंने ऐसा लिया और एक हाइड्रोजन इधर दे दिया और एक हाइड्रोजन इधर दे दिया, बोले किन्हीं को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके ना 2 मोल ले लेते हैं, तो कैसा होता है कि Cr डबल बॉन्ड O, थोड़ा सा ऊपर बनाना पड़ेगा, Cr डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl होता है, नीचे भी ले लेते हैं, Cr डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl। इसका मैंने कितने मोल ले लिए, 2 मोल ले लिए। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही मैंने 2 मोल ले लिया तो यहाँ पे ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी कि जो है लेना। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आ जाता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब मुझे बताइए कि जैसे ही यहां से टूटा तो ये क्या करेगा, इसके साथ यहां से जुड़ जाएगा। थोड़ा ऊपर वाले को बनाते हैं, इसको बना देते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये यहाँ वाले के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सिमिलरली ये यहाँ वाले को हमने तोड़ा तो यहाँ वाले के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब इसके पास क्या होता है, जब ये टूटेगा तो निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या मैं ऐसा बना दूं? ये सारी मनगढ़ंत कहानियां होती हैं कि रिएक्शन के अंदर इस प्रकार से चल रही है। अब जैसे ही निगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। CR और ये इसके साथ तो OH बन गया ये, और यहाँ पे क्या बन गया, Cl एंड CH। दूसरा OCr OH एंड ClCl। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। No, sir. अब जैसे ही टूटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक रेडिकल भी तो था, क्योंकि ये रेडिकल इसका यूज कर लिया, लेकिन इस कार्बन का रेडिकल होगा, और इस कार्बन को ऑक्सीजन ने मदद कर दिया, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे ओवरऑल कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। अब जैसे ही निगेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, और आपने क्या करा कि यहाँ पे जो है क्या कर दिया, H+ एंड OH- को ले आए, तो ये H+ इसको दे देगा, क्योंकि सॉरी H+ यानी कि निगेटिव हो जाएगा, ये H+ इसको देगा, और जैसे ही देगा तो कैसा बन जाएगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और CH और यहाँ पे OH आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा ये वाला ग्रुप, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OCr Cl एंड Cl एंड OH। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस पे निगेटिव आएगा, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा कि यानी कि ये ग्रुप भी बहुत बल्कि होता है, तो ये क्या कहेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, और ये यहाँ देगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए कुछ इस प्रकार से बन गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ सॉरी कार्बन है ना पर, और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, एक, इसीलिए जो हमारे पास जो निकला, क्या क्या निकला, 2 मोल ऑफ Cr, हमारे पास क्या है, Cl2 एंड OH, ठीक है, यानी कि होल ट्वाइस। तो इस प्रकार से कितने मोल निकलेंगे, 2 मोल साथ में जो है क्या निकल जाएंगे, यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या था, इटार्ड रिएक्शन था। क्रोमिल क्लोराइड को याद रखिएगा इटार्ड के साथ, यानी कि क्रोमिल क्लोराइड जो होता है वो क्या करता है, इटार्ड के साथ जो रिएक्शन कराता है, CH2 जो फर्दर नहीं होने देता है। इस कारण से ये जो इसकी मैकेनिज्म, वो अलग बात है। देखने में आपको चीजें क्या याद रखनी चाहिए कि अगर मेरे पास क्रोमिल क्लोराइड यानी कि CrOCl2 दिख जाए और CH2 के साथ, आपको अल्डिहाइड बना देना। अभी भले यहां से आपको याद हो जाएगा इटार्ड, लेकिन आपके एग्जाम में इटार्ड नहीं दिया, क्रोमिल क्लोराइड दे दिया CrOCl2 एंड CH2, तो आपको क्या करना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। आपको बस चीजें याद रखनी है, रिएजेंट ना, 2 चीजें याद रखनी है आपको, बाकी फटाफट से जो है क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहां से हम क्या करेंगे कि इस 2 हाइड्रोजन को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, O डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकलेगा, तो 1 हाइड्रोजन, और इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। कहीं भी अगर आपके सामने इटार्ड दिख जाए तो लास्ट के जो है क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को निकालो और ऑक्सीजन को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, फिनाइल, ठीक है। अगर मुझे फिनाइल से, ये मैंने पहले बताया हुआ इसका मैकेनिज्म भी, मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि कि आपको काम आ जाए, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। अगर मुझे बेंजीन से टॉल्विन बनाना है तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है। अगर अल्काइल जोड़ रहे हो तो अल्काइलेशन, अगर नाम सिंपल आया है तो फ्रीडल क्राफ्ट, तो आप फ्रीडल क्राफ्ट भी मार सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़े थे, इसलिए हम लोग इसको क्या कह देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन कह सकते हो। अगर कुछ ना दिया रहे अल्काइलेशन अल्काइलेशन तो आप सीधे सीधे कह सकते हो ये कैसा है। इस प्रोसेस को याद हो तो हमने कहा था CH3Cl के प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 को हम लोग बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। ये मैंने बताया हुआ है, आप लोग देखिएगा पुराने लेक्चर में, ठीक है। फिर अगर जो भी ग्रुप जुड़ता है तो उसके अनुसार से जो है आपको सैलिसिलिक एसिड बताया तो वहां पे ये सारी चीजें। सेकेंड है कि जब आपके पास CrO3 दिया रहे, ये वही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टॉल्यूइन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, टॉल्यूइन कह देते हैं। टॉल्यूइन को CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। यहां भी क्या होता है कि OCH3 जो जुड़ता है दो बार और फिर जो है क्या होता है, रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे जो है आपका क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। अगर इटार्ड रिएक्शन याद हो तो इटार्ड में हमने क्या कहा था कि टॉल्यूइन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। इसका रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, CrO2Cl, Cl2 ठीक है। Cl2 जबकि क्रोमिक एसिड का जो होता है इसको क्रोमाइल क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमिक एसिड भी सेम काम करता है, ठीक है। क्रोमिक जो है ऑक्साइड हमारा क्या करेगा, सेम काम करेगा। अब इसको याद रखने के लिए देखिए, क्रोमियम का जो ना लास्ट में 6 वैलेंसी होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, तो 3 ऑक्सीजन को क्या करता है, दे सकता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन जो है कितने ले लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने के 2 तरीके हैं। आप सिंपल शब्दों में अगर याद रखिएगा कि टॉल्यूइन से एक कौन सा है आपका इटार्ड रिएक्शन है, दूसरा कौन सा है कि क्रोमियम ऑक्साइड का यूज कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आज के ही क्लास में आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं, कि कैसे हमारे पास जो है एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जो है ये सारी चीज जो है रिएक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि जैसे यहाँ पे H है मैकेनिज्म, CH3CH2, ये क्या है, एनहाइड्राइड है। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया था, OC डबल बॉन्ड OCH3, इस प्रकार से जो है दूसरा हमने कार्बन लिया था, डबल बॉन्ड OCH3, इसी को हमने एनहाइड्राइड कहा था। इसी को मैंने क्या करा कि ओपन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब जब ओपन फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास क्या होगा कि यहां से हमने क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, और जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसके पास चले जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर के पास ले जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ चले जाएगा, इस वाले के पास, और ये हैला कहाँ चले जाएगा, इस वाले के पास। अब जैसे ही जाएगा तो ये तो स्टेबल हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3 एंड OH, और ये कितने मोल लिख लेंगे, 2 मोल लिख लेंगे। हमारे पास बच क्या गया, C, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, सॉरी यहां से तोड़िए थोड़ा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे ही ठीक है, अब हमने यहां से इसको तोड़ दिया, ठीक है। अब यहां से इस पे हाइड्रोजन दे दीजिए, चाहे जैसे दीजिए, बात तो बराबर ही, घूम फिर के यहां से जो हमारे पास आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे ही आया, क्योंकि सिमिलर टाइप का है, तो ये यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चले जाएगा, और जैसे ही जाएगा तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन गया, C डबल बॉन्ड OCH3, और ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी भी तो कंप्लीट होनी चाहिए, 2 3 4, और कितने मोल बने 2, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हमारे पास ये ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, और ये H प्लस जाएगा तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हमने इस ऑक्सीजन को जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में जो है जोड़ दिया। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां से क्या होगा कि इसके पास हमारे पास क्या है कि H2O, यानी कि H प्लस एंड OH माइनस,
ये H प्लस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो है रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इंटरमीडिएट अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा CH और यहाँ पे OC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से OH माइनस में इसको जोड़ देता हूं। और जैसे ही OH माइनस जोड़ेंगे, अब यहाँ से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलना चाहेगा और यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो यानी कि हमारे पास कितने मोल निकल जाएंगे, यहाँ पे फिर से निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगा OHC डबल बॉन्ड O एंड CH3, कितने मोल निकलेंगे 2 मोल। और जैसे ही निकलेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा C डबल बॉन्ड O। आपको इतनी सारी चीजें तामझाम याद नहीं रखना है, आपको सिंपल से याद रखना है कि CrO3 एंड एनहाइड्रस दिख जाए तो आपको क्या कर देना है, जैसे इटार्ड रिएक्शन होता है वैसे ही क्या करते, टॉल्विन को बेंजल्डिहाइड में बनाने का तरीका, क्योंकि ना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई बार पूछता है बोर्ड में भी कि टॉल्विन को, वो ये नहीं स्पेसिफिक नहीं कहता है कि आप इस मेथड का यूज कीजिए, वो कहता है कि टॉल्विन को मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे। आपके सामने 2 मेथड है, एक टॉल्विन से, सॉरी, एक आपके पास इटार्ड है और एक क्या है क्रोमिक ऑक्साइड है। इटार्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं CrO2Cl2 और दूसरे में हम लोग क्या यूज करते हैं एनहाइड्रस एंड क्रोमियम ऑक्साइड का यूज करते हैं या क्रोमिक ऑक्साइड का यूज करते हैं। आपको पता होगा आई जब कब लगाते हैं, आईसी जब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है मोस्ट होती है, यानी कि जो है यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ज्वाइन करता है या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए जो है आईसी लगता है। ओके, अब जैसे ही यहाँ पे हो जाएगा तो यानी कि इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। और ये जो है तरीका है। दूसरा, अब मुझे चाहता हूं कि मैंने इन दोनों तरीकों में से कोई तरीके का यूज ना करूं, मैं सीधे सीधे चाहता हूं कि जो है मेरे पास टॉल्विन हो और मैं इन सब सिंपल तरीके का यूज करूं। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था हाइड्रोजनेशन में कि अगर Cl2 रोशनी के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, क्लोरीन ग्रुप जुड़ जाएगा। और जैसे ही जुड़ जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से। सबसे आसान मेथड है ये, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी बहुत डिमेरिट रहती है, क्योंकि जैसे ही क्लोरीन यहाँ से 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 H हटेंगे और यहाँ पे Cl2। और देखिए कितने आसानी से आपने वाटर डाला और बॉयल कर दिया, 373 कितना हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री। यानी कि इस प्रकार से आपका बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। हमने 3 तरीके सीखे कि जब आपके पास टॉल्विन हो तो आप क्या कर सकते हैं, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने का। टॉल्विन से हमें क्या करना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो टॉल्विन का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगा दें, OH, CH3 वेरी गुड, CH3। और यहां पे हमें ये बनाना है CHO ग्रुप। मैं ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ओके, अब हमारे पास पहला तरीका था इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हम लोग क्या यूज करते हैं, CrO2Cl2, ठीक है। दूसरा तरीका है हमारे पास, हम लोग क्या यूज करेंगे, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। तीसरा हमारे पास क्या है कि पहला हमें क्या करना है कि टॉल्विन को क्या कराना है, क्लोरीनेशन करा देना है। जरूरी नहीं है क्लोरीनेशन, आप चाहो तो Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, I2 भी। अब जैसे ही कर दिए तो हम लोगों ने क्या बना लिया कि कुछ इस प्रकार से हमारा ग्रुप बन जाएगा, CH2 एंड ये कैसे होगा, Cl एंड Cl हो जाएगा। और फिर से इसको हम लोग क्या कर देंगे, वाटर को थोड़ा गर्म करके इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। आपको इन तीनों तरीकों को याद रखना है
क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि किस तरीके का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तीसरा होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन। अभी तक हम लोगों ने जो भी बात किया था जब हमारे पास टॉल्यूइन था, ठीक है। एक और तरीका मैंने बताया था आप लोगों को, अगर जो शुरू में ही देखिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हमारे पास बेंजीन था और हमें यहाँ पे टॉल्यूइन बनाना था, तो हम फ्रीडल क्राफ्ट यूज करेंगे। लेकिन मुझे बेंजीन को अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, गटरमैन कोच का रिएक्शन करेंगे। दो रिएक्शन होते हैं, गटरमैन रिएक्शन होता है, गटरमैन कोच रिएक्शन हो सकता है। मैं ना कोच को ऐसा लिख दूं, COACH, बोलिए। यस सर। ओके, अब यहाँ पे देखिए Yes, sir. CO से तो क्या हो गया, CO, ठीक है। A से क्या हो गया, एनहाइड्राइड, और दूसरा क्या कह सकते हो, एल्युमिनियम भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है AlCl3, कॉपर क्लोराइड भी यूज कर सकते हो, AlCl3 भी यूज कर सकते हो। और हमारे पास H से क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। गेटरमैन कोच में हमें क्या करना है कि बेंजीन से सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। ये मैं कहूं तो सारी चीजें रिमेंबर वाली चीजें, हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ये याद है तो आपको 1 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में। जैसे भी मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों को कितने फटाफट से बनाओगे क्वेश्चन, अगर आपको चीजें याद है तो। ओके, आपको बस इतना से याद रखना है कि गटरमैन कोच रिएक्शन में, कोच से याद रखना कि CO है, यहाँ पे एल्युमिनियम है, और इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड भी बनेगा। यहाँ पे जो है आपको 2 वर्ड याद रखने हैं। एक तो आपके पास क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड AlCl3 कह दो या AlCl3 सीधे सीधे कह दो, तो आपके पास जो है ज्यादा मेरे ख्याल से होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, HCl है लास्ट में, यानी कि क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, आपको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ही मदद करेगा। आप कहोगे कि सर पूरा का पूरा मदद करेगा, तो नहीं, आप जब बार बार चीजें पढ़ोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा। देखो CO से तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है। और यहां से इस A से मैं क्या ले लेता हूं, एल्युमिनियम क्लोराइड, AlCl3, और यहां से हम लोग C, यहाँ पे जो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, HCl का जो है यूज कर लेंगे, यानी कि मिलता जुलता होगा, यानी कि इस प्रकार से जो है हमारे पास बन जाएगा। या लास्ट में कह सकते हो कि CH बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड हम जो है CHO कह सकते हो। इस प्रकार से एल्डिहाइड बनेगा। गेटरमैन कोच में अभी हमने जो पुराने 3 मेथड पढ़े थे, टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बना रहे थे, चाहे इटार्ड हो। इटार्ड का रिएजेंट क्या होता है बताएंगे आप लोग, CR, O2Cl2. वेरी गुड, ये इटार्ड था। क्रोमिक ऑक्साइड में क्या था, CrO. वेरी गुड, CR, और हमारे पास क्या था, O3। तीसरा था हमारे पास कौन सा रिएक्शन, यानी कि जब आपके पास क्या हो जाए कि सीधे हमारे पास क्या दिया हो, क्लोरीनेशन कराना हो, और क्लोरीनेशन करा के जो है वाटर के साथ जो है कराना हो, इस प्रकार से। अगर हमें बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना होता तब तो हम लोग क्या यूज करते, फ्रीडल क्राफ्ट यूज करते, ठीक है। लेकिन बेंजीन से अगर हमें क्या बनाना हो, बेंजल्डिहाइड बनाना हो, तो हमें क्या यूज करना है, गेटरमैन कोच रिएक्शन का यूज करना है, ठीक है। गेटरमैन कोच से आपको याद रखना है, कोच CO से यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको अगर ये थोड़ा बहुत भी याद है ना तो आपके एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। A से एल्युमिनियम हाइड्राइड, और A से एक और चीज याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। नीचे लिखा ही नहीं था ना, इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, अल्डिहाइड। अभी इससे बनता है, हम भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता कि अब H2O2 से पानी बनता है तो बनता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कहोगे सर H2O2 से कुछ और क्यों नहीं बन जाता, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो उसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने खोजा नहीं। अब कहोगे सर आप लोग जो है देखिए कितना इतने भारी भारी नाम बोल रहे हैं, हमारे जैसा नाम होता राम, श्याम, सीता, गीता, मिता, रीता,
तो कितना अच्छा होता। अब अगर इंडियन लोगों ने डिस्कवर करेंगे तो जो है इंडियन नाम से भी आएगा, लेकिन अभी तक जो है डिस्कवर्ड किए नहीं गए हैं। अब चांसेस हैं कि हमारी जो है दुनिया काफी अच्छी हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है काफी चीजें जो है बढ़ रहे हैं। ओके, अब हमारे सामने क्या हो गया कि गेटरमैन कोच जो है हमने क्या कह दिया कि जब आपके पास कोच से याद रखना सीओ होगा और एनहाइड्राइड होगा और AlCl3 होगा और इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। इसको बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है? बेंजल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट करना है। आपको रीएजेंट याद रखना है, क्या करना है? AlCl3 का यूज करना। दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को जोड़ोगे तो फ्रीडल क्राफ्ट फॉर्मुलेशन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, इस पे निगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ Cl निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो Cl कहाँ जुड़ जाएगा? पॉजिटिव वाले पे। और ये H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहां से हमारे साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हम लोग इसको रीअरेंजमेंट कर देते हैं। तो जैसे ही करेंगे तो यानी कि इसका इधर कीटो इनोल कहते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH एंड जो है Cl। इसी को कहते हैं टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म याद है किन्हीं को? पढ़े थे टॉटोमरिज्म? आइसोमरिज्म का पार्ट है। 1,3 अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देते हैं, ये डबल बॉन्ड को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो जो है इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं? टॉटोमरिज्म। और इसको कहते हैं कीटो इनोल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है? कीटो और जो है अल्कोहल बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कीटो इनोल टॉटोमरिज्म कह देते हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, आपको याद नहीं है, जब हम रिवाइज कराएंगे तो वहां पे मैं जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OCl है और AlCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये Cl3 जो है ना इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? AlCl4 बन जाएगा और HC डबल बॉन्ड O बन जाएगा। और आपको पता है कि बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एक साइड निगेटिव आता है, एक साइड पॉजिटिव आता है। किधर भी लिख सकते हो निगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हो तो सेम है। अब इस ग्रुप को हम क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये जो है कुछ इस प्रकार से हमारा जो है प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे बेंजल्डिहाइड जो है बन गया, क्योंकि प्लस है, यहाँ पे निगेटिव है, और हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। कौन कौन सा ग्रुप है हमारे पास? HCl, यानी किस प्रकार से? तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं? बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, या बेसिकली सीधे सीधे जो हम लोग यहाँ पे ये ग्रुप को जोड़ेंगे। कोई कहेगा कि सर क्या मैं यहाँ पे जोड़ सकता? हाँ बिल्कुल जोड़ सकते, क्योंकि आपके पास चॉइस है, आप इधर साइड पॉजिटिव लेके जाओ चाहे इधर साइड लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब मैं अगर 3-4 बातें रिकॉल कराऊं तो चीजें आपको ध्यान रखना है। पहले मैं एक और बात बता देता हूं, फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है सिखाते हैं। ओके, अगर आपके सामने इथाइन हो और उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, सारे रिएजेंट का खेल है, सारे रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपके पास क्या इथाइन है, ठीक है, इथाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और आपने HOH के साथ रिएक्शन करा दिया। जैसे ही HOH के साथ रिएक्शन कराया तो हमने एक बॉन्ड को तोड़ा, तो एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव ले गए। जिधर भी OH जो है यहाँ पे ले जाना है, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, यहाँ पे इस प्रकार से जुड़ जाएगा। अब जैसे ही जुड़ा तो HC यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से हो गया। इसको कहते हैं इनोल ग्रुप। और जैसे ही इनोल है तो इसको मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए इसको ना मैं ऐसा लिखता हूँ, CH डबल बॉन्ड H एंड OH। जहां डबल बॉन्ड होना तो उसको 1 2 3, और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ले आते हैं और यहाँ का बॉन्ड यहाँ ले जाते हैं। ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमरिज्म कहते हैं। और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? कीटो इनोल टॉटोमरिज्म कह देते हैं। आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, टॉटोमरिज्म का नाम सुना है? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, जिन्होंने सुना होगा 11th में पढ़े होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक बॉन्ड आ गया और इस प्रकार से क्या हो गया
यहाँ जो है हमारा जो है प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये अल्डिहाइड है। ऐसा इसलिए करते हैं, यहाँ पे इसका मतलब है टॉटोमरेजम। टॉटोमरेजम, इसी को हम लोग कहते हैं कीटो इनोल टॉटोमरेजम। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके, लाइट चली गई है, जस्ट 1 मिनट मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तब तक हम लोग ना रिवाइज करते हैं। अगर आप लोगों को पहला मैंने बताया था इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन क्या कहता है कि बेसिकली आप, मैंने बताया था ETA, ये क्या करता है, टॉल्यूइन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। दूसरा मैंने बताया आप सभी को क्रोमिक एसिड CrO3, ये भी क्या करता है, टॉल्यूइन को अल्डिहाइड में बनाता है। तीसरा तरीका मैंने बताया कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्लोरीनेशन कराइए, फिर उसको वाटर के साथ डालिए और जो है बना लीजिए। ठीक है, तो ये 3 तरीके हमने पढ़ा था। अच्छा, इसमें ना लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हुए होंगे, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूं। उसके बाद जो है आज की क्लास शायद अब पॉसिबल हो भी नहीं पाएगी, 2 मिनट है तो क्या जुड़ भी जाए तो ही तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इनके जो क्वेश्चन है मैं इसको डिलीट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में शुरू में जो 2 क्वेश्चन बनाए थे, 2-3 क्वेश्चन, आप उन सभी को ध्यान रखिएगा क्योंकि वो आपको काफी ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट के रूप में मिलेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, लाइट भी आ गई है, तो इसको कंप्लीट ही कर देते हैं। 2 मिनट के लिए लाइट जाता है, फिर से चली गई। ठीक है, कोई नहीं, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ होगा कि नहीं ये भी मुझे भी नहीं पता। आप लोग लैब कर जाइए, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आप उन सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Yes, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir.